ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 20 चर्चा कर रहे थे। विले बतो उरुक्रम विक्रमान्ये न श्रवन्त कर्णपुते नरस्य जीवा सती दरुकायेव सूत न चोपगायति उर्गाय गाथा। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, one who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and a tongue like the tongue of a frog। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि अगर कोई अपने कानों से भगवान का कथा सुनता नहीं है, न श्रवंता कर्णपुते नरस्य, तो ऐसा जो कान है सांप के बील, सांप का जो होल है, छेद है, उसकी तरह है। और जो जीवा सती दुरु दारु केवे व सूत न चोप गायति उरुगाय गाता। और जो जीव से अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करते, वो भी ऊंचे स्वर में, तो ऐसा जो जीव है मेंढक के जीव के जैसा है। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जिंदगी पशु के भांति है। तो वो जो श्रृंखला है वो कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग कानों से भगवान का कथा नहीं सुनते और जीवा से भगवान का नामों का उच्चारण, कथा का उच्चारण नहीं करते, ऐसा जो कान है सांप के बील के जैसा है और जो जीव है मेंढक के जीव के जैसा है। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं ऐसा क्यों। तो हमने इसका थोड़ा बहुत तात्पर्य पढ़ा था। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति के कार्य को हम हर एक अंग से कर सकते हैं। तो भगवान ने हम सबको ये शरीर दिया है और शरीर में अलग अलग अंग हैं। तो भक्ति का कार्य इतना सुंदर है कि हर एक अंग से भगवान की सेवा होती है। जैसे अम्बरीश महाराज की कहानी, अम्बरीश महाराज अपने आंखों से भगवान का रूप का दर्शन ले रहे थे, कानों से भगवान का कथा सुन रहे थे, अपने जीवा से भगवान का प्रसाद और तुलसी चख रहे थे, सुगंध से भगवान का अर्पित किया हुआ जो फूल है, हाथ से भगवान का सेवा, पैर से मंदिर का प्रदक्षिणा, तीर्थ यात्रा जाना इत्यादि। तो जब तक हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तब तक इंद्रिय दूषित रहेंगे। वो जो श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै
सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यथ। हमारे भौतिक इंद्रियों से अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों से कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हम समझ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण का नाम रूप गुण लीला दिव्य है। पर अगर हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे तब ऐसा जो इंद्रिय है शुद्ध बनता है, और ऐसे निर्मल इंद्रियों से आप भगवान को जान सकते हैं। हाँ, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो जब हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे तब हमारे इंद्रिय भी शुद्ध बनते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब लोहा को आग के संपर्क में रखेंगे तो लोहा भी गर्म बनता है। तो वैसे ही अगर हम हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ऐसा जो इंद्रिय है दिव्य बनता है। द लॉर्ड इज द सुप्रीम विथ ऑल सेंसेस एंड द सर्वाइटर हु इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो हैज द सेम सेंसेस। तो क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है तो भगवान के भी इंद्रिय हैं। तो थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं, भगवान की इंद्रिय नहीं। भगवान के पास अगर कुछ नहीं है मतलब डेफिनेशन के अनुसार भगवान नहीं है। अगर हम बोलेंगे भगवान के कान नहीं है, भगवान कैसे हुए? भगवान के लिए सब होना चाहिए। तो भगवान की इंद्रियां हैं पर भगवान की इंद्रिय दिव्य है, और इसलिए जब हम हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं हमारे इंद्रिय भी दिव्य बनते हैं। सर्विस टू द लॉर्ड इज कंप्लीटली प्यूरिफाइड यूज ऑफ द सेंसेस एज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। द लॉर्ड imparted instructions with full senses and Arjuna received them with full senses, and thus there was perfect exchange of sensible and logical understanding between the master and disciple. तो गीता, अभी गीता जयंती आ रहा है, तो कृष्ण ने अपने पूरे इंद्रियों के साथ गीता सुनाया और अर्जुन ने वो स्वीकार किया अपने इंद्रियों के साथ। तो प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं द एक्सचेंज बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। जो आदि गुरु हैं कृष्ण हैं और अर्जुन शिष्य हैं, उनके बीच में जो आदान प्रदान है वो कैसा है? परफेक्ट एक्सचेंज ऑफ सेंसिबल एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो कृष्ण ने समझाया और अर्जुन ने समझने का प्रयास किया, और जब समझ में नहीं आया अर्जुन ने प्रश्न पूछा और फिर से कृष्ण ने समझाया। तो भगवद गीता, ये जो भक्ति का विज्ञान है, एक साइंस है, ये भावुकता नहीं है, इसके पीछे तत्व ज्ञान है। तो इसलिए प्रभुपाद गीता में ये सेंटेंस लिखते हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि अगर हम धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर उसके पीछे तत्व ज्ञान पता नहीं है तो भावुकता है। भावुकता से करेंगे, उसके पीछे साइंस पता नहीं। और अगर हम सिर्फ फिलॉसफी पढ़ेंगे, तत्व ज्ञान पढ़ेंगे और भक्ति के कार्य, पूजा आराधना इत्यादि नहीं करेंगे, तब सिर्फ मन के लिए रहेगा, मेंटल स्पेकुलेशन, मन के रूप में हम सोचते रहेंगे। इसलिए गीता दोनों चीज है, बुधा भाव संबंधिता। तो भगवान गीता में बताते हैं कि गीता में भाव भी होता है भक्ति में, और बुद्धि भी होता है। दोनों का समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कृष्ण ने गीता सुनाया और अर्जुन ने ध्यान से सुना। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग लाइक एन इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम द मास्टर टू द डिसाइपल एज फूलिशली क्लेम्ड बाय सम प्रोपेगेंडा मॉन्गर्स। तो थोड़े लोगों को लगता है कि गुरु मतलब उसके पास जाने से शौक आएगा। तो ऐसे एक गुरु हुआ थे भारत में, उनका नाम नहीं लेंगे। तो शिष्य जाते हैं उनके पास और उनका अनुभूति है गुरु के पास जाने से ही शौक लग गया। तो गुरु के पास शौक के लिए नहीं जाते। शौक लगना है तो इलेक्ट्रिक सॉकेट है कि नहीं, उसमें हाथ डालो शौक मिलेगा। तो लोगों को लगता है गुरु के पास सोने, है ना, गुरु ये बहुत प्रगतिशील गुरु है क्योंकि अपने हाथ से सोना बनाता है। तो सोना चाहिए तो सोने के खान में जाओ, वहाँ पे बहुत सोना मिलेगा। लोगों को लगता है कि गुरु के पास जाना चाहिए क्योंकि गुरु के पास जाके बीमारी ठीक होगा।
तो डॉक्टर तो पढ़ा है। तो ये सब गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है बुद्धि से, तत्व ज्ञान से समझना अपने शिष्य को कि कैसे भक्ति का ये विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये गुरु का कार्य है। एवरीथिंग इज फुल ऑफ सेंस एंड लॉजिक एंड द एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिसेप्शन इज सबमिसिव एंड रियल। तो जो भक्ति है, जैसे मैं बोल रहा था, सिर्फ भावुकता नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। देयर इज एन एंटायर साइंस। जब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने संन्यास स्वीकार करने के बाद वो एक बार वाराणसी गए थे और वहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो वहाँ के मायावादी जो सन्यासी हैं, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि, वो चैतन्य महाप्रभु को पूछने लगे, आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी का कर्तव्य है कि ज्ञान समझना, शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, आप ऐसे भावुकता से क्यों नृत्य कर रहे हैं? वो तो स्त्रियों के लिए है, बच्चों के लिए है, आप पुरुष हो, सन्यासी हो, बैठ के शास्त्र पढ़ो। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि मेरे गुरु, जब मैं दीक्षा लेने के लिए गया था ईश्वरपुरी के पास, तो मेरे गुरु ने बताया कि आप मूर्ख हैं, आप वेद समझ नहीं सकते, आप हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करो, बस इससे आपको साक्षात्कार मिलेगा। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु, ये जो महामंत्र है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे तत्व ज्ञान नहीं है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को, खासकर रूप और सनातन को, बोला है कि आप शास्त्र लिखो जिससे आप प्रूफ कर सको कि कैसे भगवान का भक्ति और महामंत्र का जप शास्त्र का निचोड़ है। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक की रचना की शिक्षाष्टकम के रूप में, पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि ने इतने पुस्तक की रचना की। क्यों? अगर भक्ति सिर्फ भावुकता है तो इतना लॉजिक रीजनिंग की क्या जरूरत है? आप गोस्वामी के पुस्तक पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि, इतना लॉजिक है, तो कोई सोचेगा ये सब की जरूरत क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द चैतन्य चरितामृत it is said that one should receive the teaching of Lord Chaitanya with intellect and full senses so that one can logically understand the great mission। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि हमारे पूरे इंद्रियों के साथ और बुद्धि के साथ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझो, नहीं तो आपको लगेगा ये भावुकता है। और भावुकता से जब हम करते हैं भक्ति और तत्व ज्ञान नहीं समझते, जब कष्ट पीड़ा आता है, भक्ति छूट जाता है, क्योंकि उसके पीछे तत्व ज्ञान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, सिद्धांत को समझने के लिए आलस मत करो। तो ये सब जो सिद्धांत है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझने का तरीका क्या है? जैसे भगवान गीता में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान बताते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछो, सेवा करो और नम्रता से ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करो। तो इस तरह से करेंगे जैसे अर्जुन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण से, जैसे यहाँ पे शौनकाद ऋषि सुत गोस्वामी से प्राप्त कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि इसके पीछे तत्व ज्ञान कितना गहरा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने यह पुस्तक लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जैसे एक सिंधु का मतलब है समुद्र, समुद्र में आप गहरा जा सकते हैं या सरफेस में रह सकते हैं। तो भक्ति का शास्त्र इतना है, हम जितना भी गहरा जाएंगे और मिलेगा हमको ढूंढने के लिए। इसलिए गीता में एक बार गीता पढ़ने से थोड़ा समझ में आता है, दूसरे बार जब पढ़ेंगे और थोड़ा गहराई से समझ में आता है, तीसरे बार, चौथे बार, जितना बार हम पढ़ेंगे उतना गहराई का तत्व ज्ञान समझ में आता है। और जैसे समुद्र का अंत, ये भौतिक दुनिया के समुद्र का अंत होता है, बट भक्ति रसामृत ये जो समुद्र है भक्ति का, इसका अंत नहीं। जितना हम गहरा जाएंगे उतना और गहरा जाने का अवसर मिलेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है,
वन शुड लॉजिकली अंडरस्टैंड दिस ग्रेट मिशन। ये आंदोलन सस्ता आंदोलन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मिशन कार्य है, बहुत बड़ा एक विचार है चैतन्य महाप्रभु का। ये विचार को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इन द इम्प्योर स्टेट ऑफ अ लिविंग बीइंग द वेरियस सेंसेस आर फुल्ली एंगेज इन मंडेन अफेयर्स। तो बद्ध अवस्था में हर एक जीव का इंद्रिय भौतिक रूप से लगा है भौतिक कार्यों में। इफ द ईयर इज नॉट एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बाय हियरिंग अबाउट हिम फ्रॉम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, certainly the holes of the year will be filled with some rubbish। तो यहाँ पे हालांकि हर एक इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना है, यहाँ पे वर्णन खासकर दो इंद्रियों का आ रहा है, कान का और जीवा का। अगर हम हमारे कानों को भगवान के कथा में गीता भागवत सुनने में नहीं लगाएंगे, तब कान बाकी जो चीज है या भौतिक दुनिया का वो सुनेगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारे इंद्रियों को और मन को हम खाली नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो सुनेगा। अगर आप भगवान का कीर्तन कथा नहीं सुनेंगे तो ये दुनिया का जो बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग है वो सुनना पड़ेगा। पर हर एक व्यक्ति कान में कुछ ईयरफोन डालता ही है कि नहीं? आजकल ईयरफोन का जमाना है, हर कोई डालता है ईयरफोन, भक्त भी डालते हैं अभक्त भी डालता है। पर भक्त का जो साउंड वाइब्रेशन अलग है और जो भौतिक व्यक्ति है वो कुछ और ध्वनि सुनता है। Therefore, the messages of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam should be preached all over the world very loudly। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भक्तों का कर्तव्य है भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है जो भारत भूमि में जन्म लिया है उसका कर्तव्य है अपने जन्म को सार्थक करना। कैसे सार्थक करेंगे? गीता भागवत पढ़ के। तो अभी गीता जयंती आता है तो भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, उनका एक मुख्य कारण है गीता सुनाने के लिए हम सबको। अर्जुन तो माध्यम है, अर्जुन के माध्यम से हमको गीता सुना रहे भगवान। तो इसलिए गीता भागवत समझना, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, समझ के पूरे दुनिया को सुनाना। Therefore, the messages of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam should be preached all over the world very loudly। इसलिए हम सबका कर्तव्य है गीता भागवत जानना और प्रचार करना पूरे दुनिया में, हर एक गांव में। पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, पूरे पृथ्वी में हर एक नगर में हर एक ग्राम में प्रचार करना है, और वो भी जोरों से, लाउडली। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, भक्ति ये नहीं करेंगे, तो बाकी के लोग अलग अलग कथा कीर्तन सुनते रहेंगे, माया का कथा कीर्तन सुनते रहेंगे। इसीलिए हमारा कर्तव्य है बाहर जाना, संकीर्तन करना, नगर संकीर्तन, प्रीचिंग प्रोग्राम्स, आउटरीच प्रोग्राम्स, ये करना हमारा कर्तव्य है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ प्योर डिवोटी हु हैज एक्चुअली हर्ड अबाउट देम फ्रॉम द परफेक्ट सोर्सेस। तो ये हर एक भक्त का कर्तव्य है। जैसे हर एक फैमिली का एक बिजनेस होता है, और हर एक जो माता पिता है अपेक्षा करता है कि मेरा जो पुत्र है ये फैमिली बिजनेस को बढ़ाए, मैंने ऑलरेडी इतना करके दिया है, मेरा पुत्र इसको और दुगना करना चाहिए। हर एक माता पिता का इच्छा रहता है। तो वैसे ही हमारा परंपरा, जो इस्कॉन का परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उसका मिशन है, हमारा धर्म है गीता भागवत का प्रचार। इसीलिए जो भी ये परंपरा में आए हैं, हर एक भक्त का कर्तव्य है, एक दो लोगों का ये कार्य नहीं है, हर एक भक्त का कर्तव्य है सुनना ध्यान से और दूसरों को सुनाना। जितना सुनना है उतना सुनाओ। क्योंकि जैसा मैं बोल रहा था, भक्ति का सागर का अंत नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि मैं पूरे तरह से हर एक शास्त्र को पूरे तरह से समझता हूं, समझूंगा पहले बाद में प्रचार करूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि हम पूरे तरह से कभी समझ नहीं पाएंगे, जितना हम समझेंगे और थोड़ा रहेगा समझने के लिए। तो इसलिए प्रचार का मतलब जितना सुना है उतना सुनाओ लोगों को। तो प्रभुपाद जब थे, एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था सरस्वती, श्याम सुंदर पुआ और मालती माता जी की छोटी बच्ची थी। तो ये सरस्वती स्पेशली बड़े पंडाल प्रोग्राम में जब गेस्ट वगैरह आते थे
उनके पास जाती थी, उनका पैंट खींचती थी, उनको बोलती थी भगवान पता है क्या आपको, डू यू नो हु इज गॉड? तो बोलता था नहीं। तो बोलते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तब प्रभुपाद ने बताया सरस्वती प्रचार कर रही है। तो भक्ति का कार्य है कि छोटा से छोटा बच्चा भी प्रचार कर सकता है। जो जान रहे हो उतना बताओ। कृष्ण भगवान है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धर्म, इतना बताओ कि कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, बाकी सबको बोल के कृष्ण की सेवा करो। तो हमारे आचार्य बताते हैं प्रचार कैसा करना चाहिए। लोगों के पैर में गिरो, नम्रता से बोलो आप बहुत महान हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए आप क्या करो, आपका मूर्खता छोड़ो और भगवान की सेवा करो। तो ये प्रचार है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी प्योर डिवोटी हु हैज एक्चुअली हर्ड फ्रॉम द राइट सोर्सेस टू प्रीच। तो सुनना है श्रवण ध्यान से और कीर्तन करना है। मेनी वॉन्ट टू स्पीक समथिंग टू अदर्स बट बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैदिक विजडम, they are all speaking nonsense and people are receiving them with no sense। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, बड़बड़ करने का आदत तो सबका है, ये जीव कभी बंद नहीं होता, चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो हर एक व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, पर क्योंकि उनका शिक्षण नहीं है भगवान के बारे में बोलने का, क्योंकि उन्होंने श्रवण ठीक तरह से नहीं किया है, उनको बोलना नहीं आता। जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पहले ही प्रभुपाद को बोला था ये आप अच्छा प्रचारक बनोगे। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने नोट किया कि प्रभुपाद ध्यान से सुनते हैं। तो किसी को अच्छा प्रचारक बनना है, बोलना है, तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान से सुनो। जितने हम ध्यान से सुनेंगे नेचुरली जब बोलने का अवसर आएगा कृष्ण कथा ही आएगा, अलग सा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो इसलिए लोगों को क्योंकि ये शिक्षण नहीं है कृष्ण कथा सुनने का, इसलिए लोग बात करते हैं बाकी भगवान को छोड़ के बाकी सब विषयों के बारे में बात करेंगे। देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मंडी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो रिसीविंग इट, है कि नहीं? कितने सारे पुस्तक निकलते हैं भौतिक दुनिया में, प्रैक्टिकली रोज हजारों पुस्तक लिखते हैं लोग, निकालते हैं, प्रिंट होता है, ऑथर्स, नए नए ऑथर्स, और इसमें से कितना विषय कृष्ण के बारे में है, कुछ भी चीज कृष्ण के बारे में नहीं है। कितने सारे न्यूज चैनल हैं, इतने सारे न्यूज चैनल है, गोवा में ही कितने सारे न्यूज चैनल है, इंडिया में कितने रहेंगे, दुनिया में कितने रहेंगे, इतने सारे न्यूज चैनल है। वही न्यूज को बार बार रिपीट होता है अलग अलग स्टाइल में, पर हर एक न्यूज चैनल में व्यूअरशिप होता है, लोग देखने के लिए आते हैं। तो मतलब ऑडियंस बैठा है सुनने के लिए, और क्योंकि लोगों का ये शिक्षण नहीं है भगवान के बारे में बोलने के लिए, तो वाइब्रेशन जो वातावरण में ध्वनि गूंज रहा है वो माया का ही कीर्तन गूंज रहा है, और लोग वही ध्वनि को कैप्चर कर रहे हैं। इसलिए भक्तों का कार्य है जोर से कृष्ण कीर्तन करना और ये माया के कीर्तन को रिप्लेस करना। वी हैव टू रिप्लेस। सिमिलरली the people of the world should be taught to hear the transcendental topics of the Lord, and the devotee must speak loudly so that they can hear। तो प्रभुपाद ये वर्ड लाउडली बार बार बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन में भी प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं one who has chanted loudly, तो प्रभुपाद बार बार ये स्ट्रेस कर रहे हैं लाउडली। तो इसलिए लोगों को शिक्षण देना चाहिए क्या सुनना है, और भक्त को कर्तव्य है, हर एक भक्त को ये स्वीकार करना चाहिए कर्तव्य, कृष्ण कथा जोर से सुनाना लोगों को, मतलब और प्रचार करना। तो दो तरीके हैं, एक तो मृदंग कीर्तन, हम जब कीर्तन करते हैं उससे ध्वनि गूंजता है सब जगह। दूसरा है पुस्तक वितरण, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पुस्तक वितरण, प्रिंटिंग प्रेस को बृहद मृदंग बोला है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से लोगों का चित्त परिवर्तन होगा। तो पुस्तक वितरण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रॉग्स लाउडली क्रोक विद द रिजल्ट दैट दे इनवाइट द स्नेक्स टू ईट देम। ये उपदेशामृत में भी ये उदाहरण आता है। जिनका जीवा भगवान का गुणगान नहीं करता, ऐसे जीवा से जब हम भौतिक चीजों के बारे में बोलते हैं, ऐसा जीवा का तुलना मेंढक के जीव के जैसा है।
मेंढक ना बहुत जोर से आवाज करता है क्योंकि उसको लगता है उसका आवाज बहुत सुंदर है, वो जोर से गाता है, पर उसका आवाज सुनने के लिए ऑडियंस नहीं आता, पर एक व्यक्ति आता है सांप। जब ये जोर से गाता है, अपना कीर्तन कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो सांप को बोल रहा है मैं इधर हूं, मुझे आके खाओ। तो सांप को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेंढक अपना मृत्यु को बुला लेता है। तो वैसे ही अगर हम जीव से भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो हम ये माया काल के सांप को बुला रहे हैं और आप बोल रहे हैं निगल दो मुझे। तो इसलिए हमने देखा कि 3 श्लोक पहले वर्णन आता है आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसो तस्यार्थे यत् शनो नीत उत्तम श्लोक वर्तया, कि जो लोग भगवान का कथा नहीं सुनते, जब सूर्यास्त होता है उनके जिंदगी से एक दिन निकल जाता है, वो मृत्यु के करीब आते हैं। पर जो लोग कृष्ण का कथा सुनते हैं और कृष्ण का कथा करते हैं, ऐसा लोगों को काल का सर्प उनको निगलता नहीं है, बल्कि उनको अमर जिंदगी, शाश्वत जिंदगी की ओर जाते हैं। इसलिए जीवा से भगवान ने जीवा दिया है हमको भगवान की कथा करने के लिए, और जीवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये जो श्लोक बोला अत श्री कृष्ण नाम आदि नभवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरद्यत। तो भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को भौतिक इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते, पर अगर हम जीवा को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो बहुत जल्दी हम समझ जाएंगे कृष्ण के आध्यात्मिक तत्वों को। तो जीवा का बहुत महत्व है भगवान की भक्ति में। तो इसलिए उपदेशामृत में जब रूप गोस्वामी ये 5-6 वेगों को नियंत्रित करने का वर्णन करते हैं, तो पहला बताते हैं वाचो वेगम। तो पहला वेग जिसको हमको नियंत्रित करना है वो हमारा वचन है, जीवा। तो जीवा का 2 कार्य है, और ये 2 कार्य को हम सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भक्ति कर रहे हैं। तो जीवा का 2 कार्य, एक तो बोलना, वाइब्रेट करना, दूसरा चखना। तो अगर हम जीवा से सिर्फ कृष्ण प्रसाद चखेंगे और जीवा से सिर्फ भगवान का नाम कथा का गुणगान करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अनायास हम भगवान की भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। द ह्यूमन टंग इज एस्पेशली गिवन फॉर चैंटिंग द वैदिक हिम्स एंड नॉट फॉर क्रोकिंग लाइक फ्रॉग्स। तो भगवान ने जीवा दिया है, खासकर मनुष्य का जीव कार्य क्या है, जो वैदिक मंत्र है, गीता भागवत भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए ही जीव है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं कि अगर ये जीव से, जब हम जिंदा हैं, ये जीव से हम भगवान का हरि नाम नहीं लेते हैं, जब हमारा अंतिम समय आएगा और हमको जलाया जाएगा, जब जलाते हैं ना शरीर को, पहला जो अंग जलता है वो जीव है, क्योंकि सबसे मुलायम हड्डी तो नहीं है जीव में, है कि नहीं। तो सबसे पहला जीव ही जलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, जब जिंदा है तो हे जीव तुम भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करो, जब तुम्हारे मुंह पे आग लगेगा तब कैसे करोगे भगवान का नाम का उच्चारण। इसलिए जब हम जिंदा हैं, हमारे जीवा को भगवान की सेवा में लगाना इंपॉर्टेंट है। सुदामा प्रभु जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं वो बताते हैं कि जैसे एक शिप ना, एक बोट का एक रडर होता है, रडर जानते हैं, एक छोटा सा एक हिस्सा होता है बोट का, उससे बोट को डायरेक्शन मिलता है। उसको इस तरफ लो तो बोट यहाँ जाएगा, इस तरफ लो तो इस तरफ जाएगा। छोटा सा एक डंडा रहता है, उसको रडर बोलते हैं। वो छोटा सा हिस्सा बोट का वो पूरे शिप को डायरेक्ट करता है, बड़े बड़े नाव को। तो वैसे ही हमारा मनुष्य शरीर एक शिप की तरह है, एक नाव की तरह है, और ये रडर क्या है, हमारा जीवा। और जैसा रडर मूव होता है, हमारा जीवा मूव होता है। तो जिस तरह से हमारे जीवा को हम लगाएंगे, उपयोग करेंगे, उस तरह से हमारा गति समझ में आएगा। तो हमेशा हम निरंतर भगवान का गुणगान करते रहेंगे तो हम भगवत धाम की ओर जाएंगे। द वर्ड असति यूज्ड इन दिस वर्स इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये श्लोक में वर्णन आता है जीवा सती, असति। असति का मतलब है
A prostitute has asati means a woman who has become a prostitute. तो असती, सती का मतलब है जो स्त्री अपने पतिव्रता है, अपने पति का पालन कर रही है. असती का मतलब है वैश्य, जो अलग अलग पुरुषों का संग करती है. तो ये जीवा को असती बोला गया है अगर वो जीवा से अगर हम भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक जीव, हर एक जो आत्मा है उसका जो पति है भगवान है. इसलिए हम भगवान का सेवा छोड़ के बाकी लोगों का सेवा करते हैं तो उन ऐसा जो जीवा है उसका तुलना वैश्या की तरह हो रहा है. अ प्रोस्टिट्यूट हैज नो रेपुटेशन फॉर गुड वुमनली क्वालिटीज. तो जैसे वैश्या को कोई रेपुटेशन नहीं होता सोसाइटी में, कोई उनका मान सम्मान नहीं करता, वैसे ही अगर हम जीवा से भगवान का गुणगान नहीं करते, ऐसा जीवा को और ऐसा जो व्यक्ति है उसका सम्मान नहीं होता. सिमिलरली द टंग विच इज गिवन टू द ह्यूमन बीइंग फॉर चैंटिंग वैदिक हिम्स विल बी कंसिडर्ड अ प्रोस्टिट्यूट व्हेन एंगेज इन चैंटिंग सम मंडेन नॉनसेंस. इसलिए इस श्लोक के अनुसार अगर हम हमारे जीवा को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान का गुणगान करने के लिए, ऐसा जो जीवा है असती एक वैश्या की तरह है और इससे ऊंचा गति की हमको प्राप्ति नहीं होगा. इसलिए शौनकादि ऋषि बता रहे हैं, सो इनडायरेक्टली ये सब श्लोकों से आगे के भी श्रृंखला में शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि हमको भगवान के बारे में सुनना है, क्योंकि भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, कान, जीवा इत्यादि, सिर्फ भगवान का कथा कीर्तन करने के लिए. टेक्स्ट 21 हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.